ओम सूर्याय नमः। सादर प्रणाम और आप सभी भक्तजनों को रविवार के इस अत्यंत पावन पर्व और भगवान श्री सूर्य नारायण की इस मंगलमयी कथा में हृदय से स्वागत है। आज का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह उस साक्षात देवता को समर्पित है जिन्हें हम अपनी इन नश्वर आँखों में साक्षात ब्रह्मांड के केंद्र में चमकते हुए देखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य प्रतिदिन या विशेषकर रविवार के दिन सूर्य देव की उपासना और नमस्कार करते हैं, उनके जीवन में हजारों जन्मों तक दरिद्रता नहीं आती। आज के इस व्यस्त युग में हम अक्सर उस परम सत्ता को भूल जाते हैं जिसकी एक किरण से पूरी सृष्टि में प्राणों का संचार होता है। सूर्य केवल एक तारा नहीं है, बल्कि वो चेतना है, वह आरोग्य है और वो पिता का स्वरूप है जो हमें अनुशासन और प्रकाश की सीख देता है। रविवार का व्रत रखने का महत्व इतना विशाल है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से इसे पूर्ण करता है तो उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप भी भस्म हो जाते हैं और इसके शरीर का कोना कोना शुद्ध हो जाता है। विशेषकर जिन्हें स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जिनके मान सम्मान में कमी आ रही है या जिन्हें संतान सुख की अभिलाषा है, उनके लिए रविवार की यह कथा किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। आइए अब अपनी आँखों को बंद करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और उस प्राचीन समय की ओर चले जब भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में रची बसी है। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत शांत और रमणीय नगर था जहाँ एक वृद्धा रहती थी। वह वृद्धा बहुत ही सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसकी दिनचर्या किसी महान तपस्वी से कम नहीं थी। उसका पूरा जीवन सूर्य नारायण की किरणों में बंधा हुआ था। वह सूर्योदय से काफ़ी पहले, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, बिस्तर छोड़ देती थी। स्नान के पश्चात उसका सबसे पहला और पवित्र काम होता था अपने घर के आंगन को गाय गोबर से लीपना। पुराने समय में गोबर से लिपाई करना केवल स्वच्छता का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता था। वह वृद्धा बड़ी श्रद्धा से आंगन को लीपती, उसे सुंदर पुष्पों से सजाती और फिर भगवान सूर्य की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर उनकी आरती करती। उसका एक कठोर नियम था कि वो रविवार के दिन व्रत रखती थी और जब तक दोपहर की पूजा संपन्न कर सूर्य देव को शुद्ध घी के हलवे या गुड़ का भोग नहीं लगा देती थी, तब तक वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। उसकी इस अटूट भक्ति का ही प्रताप था कि उसका शरीर वृद्ध होने के बावजूद सोने की तरह चमकता था। उसे कोई व्याधि नहीं थी और उसके मन में असीम शांति निवास करती थी। लेकिन भक्तों, संसार का यह नियम है कि जहाँ उजाला होता है वहाँ परछाई भी होती है। इस वृद्धा के पड़ोस में एक स्त्री थी जो हृदय की बहुत कठोर और ईर्ष्यालु थी। वह हमेशा खिड़की से झांककर उस वृद्धा को देखती और मन ही मन जलती रहती थी। वह सोचती थी कि आखिर इस वृद्धा के पास इतना तेज कहाँ से आता है। यह इतनी बूढ़ी होकर भी इतनी सुखी और स्वस्थ कैसे है। ईर्ष्या ऐसी आग है जो इंसान को अंदर ही अंदर जलाती है। उस पड़ोसन ने गौर किया कि वृद्धा रोज़ सुबह उसकी गाय का गोबर ले जाकर अपना घर लीपती है। उसने ईर्ष्यावश एक दिन एक बहुत ही तुच्छ निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी गाय को घर के अंदर बांध दूँ और गोबर बाहर न जाने दूँ तो वह वृद्धा अपना घर नहीं लीप पाएगी। इसका नियम टूट जाएगा और फिर देखती हूँ कि इसका भगवान सूर्य इसकी कितनी रक्षा करते हैं। अगले रविवार की सुबह जब वह वृद्धा उठी और गोबर लेने के लिए बाहर निकली तो उसे कहीं भी गोबर नहीं मिला। वह गली गली घूमी, लेकिन उस पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर छिपा लिया था। वृद्धा बहुत दुखी हुई। उसने सोचा कि आज मेरा आंगन अशुद्ध रह गया। बिना आंगन लीपे में भगवान का भोग कैसे लगा सकती हूँ। वह इतनी भावुक थी कि उसने उस दिन उपवास तो रखा, लेकिन दुख के मारे कुछ पकाया भी नहीं। उसने सोचा कि जब मेरे प्रभु का द्वार ही आज पवित्र नहीं हुआ तो मैं यह शरीर कैसे पालूँ।
यह सारा दिन भूखी रही, भगवान को याद करती रही और अतः अपनी आंखों में आंसू लिए शाम को सो गई। जब कोई भक्त अपनी मर्यादा के लिए रोता है तो स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगता है। उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भगवान सूर्यदेव उस वृद्धा के स्वप्न में प्रकट हुए। उनके मुखमंडल में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने बड़े कोमल स्वर में पूछा, हे पुत्री, तू आज इतनी उदास क्यों है? आज तूने न तो कुछ खाया और न ही मेरे लिए नैवेद्य तैयार किया। क्या तेरे मन में कोई पीड़ा है? वृद्धा ने सिसकते हुए भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं तो आपकी एक तुच्छ दासी हूँ। आज मुझे अपने घर को शुद्ध करने के लिए गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि अशुद्ध अवस्था में आपकी सेवा कैसे करूं। मेरा नियम टूट गया। प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान उसकी इस सरलता पर और रीझ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने अपनी निष्ठा दिखाई, पर अब मेरी बारी है। मैं तुझे एक ऐसी गाय भेंट करता हूँ जो संसार में किसी के पास नहीं है। तू इसकी सेवा कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सुबह जब वृद्धा की आँख खुली तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक दिव्य गाय और एक छोटा सा बछड़े खड़े हैं। वह गाय इतनी सुंदर थी जैसे साक्षात कामधेनु का रूप हो। वृद्धा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत उस गाय को सहलाया और उसे चारा खिलाया। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी था। अगले दिन जब वृद्धा सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने जो गोबर किया था वह साधारण नहीं था, वह गोबर शुद्ध सोने का था। वृद्धा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी गरीबी और अभाव इस तरह मिटेंगे। वह भोली और निष्कपट थी। उसने उस सोने के गोबर को उठाया और चुपचाप घर के संदूक में रख लिया। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। गाय सोने का गोबर करती और वृद्धा उसे बेचकर गरीबों को अन्नदान करती, मंदिर में सेवा करती और अपनी जीवन सुख से बिताने लगी। पर वह पड़ोसन जिसकी ईर्ष्या की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, वह फिर से ताक झाँक करने लगी। एक दिन उसने देख लिया कि वृद्धा की गाय तो सोना उगल रही है। उसके मन का लालच और बढ़ गया। उसने एक बहुत ही चालाकी भरी योजना बनाई। उसने अपनी साधारण गाय का गोबर चुपचाप वृद्धा के आंगन में रख दिया और वृद्धा की गाय का सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले आई। बेचारी वृद्धा इतनी सीधी थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके साथ क्या छल हो रहा है। वो तो प्रभु की भक्त में मगन थी। कई हफ्तों तक यह चोरी चलती रही और पड़ोसन बहुत धनी हो गई। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पर उसका प्रहार बहुत गहरा होता है। सूर्यदेव ने देखा कि उनकी दी हुई भेंट का लाभ एक दुष्ट स्त्री उठा रही है और उनका भक्त अनभिज्ञ है। उन्होंने एक रात आकाश में घने बादल कर दिए और भयंकर आंधी तूफान चलने लगा। वृद्धा डर गई कि कहीं उसकी गाय को कुछ हो न जाए, इसीलिए उसने उस रात गाय को बाहर आंगन की जगह घर के भीतर कमरे में बांध दिया। सुबह जब वो उठी तो पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी गाय तो सोना देती है और पड़ोसन अब तक उसे लूट रही थी। अब वृद्धा ने अपनी गाय को घर के अंदर ही रखना शुरू कर दिया। अब वृद्धा के पास इतना धन हो गया कि वह नगर की सबसे समृद्ध महिला बन गई। यह देखकर पड़ोसन ईर्ष्या से पागल हो गई। वह सीधे नगर के राजा के पास पहुंची। उसने राजा के कान भरते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य में एक बुढ़िया के पास एक ऐसी दिव्य गाय है जो सोने का गोबर देती है। ऐसी वस्तु तो राजकोष में होनी चाहिए ताकि प्रजा का भला हो सके। एक बुढ़िया इतने धन का क्या करेगी? राजा के मन में भी लोभ जाग गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और वृद्धा के बिना किसी की बात सुने उसकी गाय और बछड़े को जबरन छीन लिया। वृद्धा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। सैनिकों के पैर पकड़े कि यह गाय मेरी नहीं, मेरे भगवान की दी हुई है, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब गाय महल में पहुंची तो राजा बहुत खुश था। उसने उसे सबसे अच्छे चारे और मखमल के बिछौने पर रखा, लेकिन भगवान सूर्य को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं था। उसी रात राजा जब सोया तो सूर्यदेव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए।
अत्यंत उग्र रूप में कहा, हे मूर्ख राजा, तूने मेरी भक्त को सताया है। जिस गाय को तू अपना भाग्य समझ रहा है वो तेरे विनाश का कारण बनेगी। यदि तूने सूर्योदय से पहले वह गाय उस वृद्ध को सम्मान वापस नहीं लौटाई तो तेरा महल राख हो जाएगा, तेरी संतानें नष्ट हो जाएंगी और तू कोढ़ी होकर दर दर भटकेगा। राजा की नींद टूट गई। वह पसीने से तरबतर था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुबह होते ही वृद्धा को बुलाया, उसे क्षमा मांगी और न केवल उसकी गाय वापस की बल्कि उसे बहुत सारा धन और सुरक्षा भी प्रदान की। राजा ने उस पड़ोसन को नगर से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद राजा ने घोषणा की कि राज्य का प्रत्येक नागरिक रविवार का व्रत रखेगा। भक्तों, इस कथा के श्रवण मात्र से ही मन के मैल धुल जाते हैं। जो लोग रविवार को सूर्य देव का पूजन करते हैं उन्हें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर एक तांबे के पात्र में जल भरे, उसमें थोड़ी कुमकुम, अक्षत और लाल फूल डालें। फिर ओम सूर्याय नमः या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। ध्यान रहे कि जल की गिरती हुई धार को, सूर्य की किरणों को देखना आँखों के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना गया है। भोजन में केवल मीठी वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे गुड़, गेहूं का दलिया या दूध। रविवार को किसी को अपशब्द न कहे और ना ही क्रोध करे। जो व्यक्ति इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करता है उसकी बुद्धि प्रखर होती है। वह व्रत और कथा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि विज्ञान के नज़रिए से भी यह हमारे शरीर की पिनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सूर्य देव की यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारी आस्था सूरज की तरह अटल है तो कोई भी बादल हमें लंबे समय तक अंधेरे में नहीं रख सकता। जिस प्रकार सूर्य हर सुबह नई उम्मीद के साथ उदय होता है, वैसे ही यह कथा आपके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी। जो माताएं अपने बच्चों की तरक्की चाहती हैं, जो बहनें अपने परिवार की सुख शांति चाहती हैं, वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें। सूर्य देव प्रत्यक्ष देव है, वे हमारी प्रार्थनाएं सीधे सुनते हैं। हे सूर्य नारायण, इस कथा को सुनने वाले और इसे दूसरों तक पहुँचाने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करना। उनके घर में सुख, शांति और आरोग्य का वास हो, किसी को कभी धन का अभाव न हो और सबकी संतानें सुमार्ग पर चले। भगवान भास्कर का तेज आप सभी के चेहरे पर झलकता रहे। अब प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य नारायण की जय, साक्षात भास्कर देव की जय। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आशा है कि भगवान सूर्य देव की यह दिव्य और मंगलमयी कथा आपके हृदय को भक्ति और शांति से भर देगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि भगवान भास्कर की कृपा आपके मित्रों और परिवारों पर भी बनी रहे तो इस वीडियो को उनके साथ साझा करना न भूलें। भगवान सूर्य की महिमा को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।